पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत कांग्रेस के नेता प्रवक्ता पवन खेड़ा को मिल गई है। मतलब ये हुआ कि पवन खेड़ा को अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि कस्टडी नहीं मिल सकती। अब असम पुलिस पवन खेड़ा को अपने साथ ले जा नहीं सकती है। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। संजय, इसे और समझाइए। इसे और समझाने का ये है कि इन्होंने दोनों राज्यों में, जहां वाराणसी, लखनऊ और असम, इन तीनों में एफआईआर दर्ज की गई थी। असम सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी एएसजी ने नोटिस स्वीकार कर लिया है। इन तीनों थानों को, तीनों पुलिस को, यानी कहें तो उत्तर प्रदेश पुलिस और असम पुलिस को नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि किस लिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और कोर्ट ने अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए ये कहा है कि उन्हें तब तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए जब तक वो रेगुलर बेल अप्लाई करते हैं, और रेगुलर बेल उनको जब तक नहीं मिलती है तब तक उनको गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाएगा। ये अभी के, यानी पवन खेड़ा को, कांग्रेस को बहुत बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। और कोर्ट ने कहा है कि तीनों एफआईआर एक जगह क्लब करने की बात होगी। पहले नोटिस दिया जाए और उसके बाद कोर्ट इस पर सहमत हो गया है कि तीनों एफआईआर एक जगह क्लब कर दी जाएं और एक ही जगह उसकी सुनवाई की जाए। अब वो कौन सी कोर्ट में होगा, ये अभी इस पे मामला चल ही रहा है। और उसमें यह कहा गया कि 3 साल और 5 साल जो आरोप लगाए गए हैं उस पर 3 साल और 5 साल की मैक्सिमम सजा है। लिहाजा इनको यहां पर अंतरिम जमानत देने की अपील की गई थी। एफआईआर रद्द करने के बाद थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस स्टेज पर हम एफआईआर रद्द करने का आदेश नहीं दे सकते, एफआईआर क्लब की जा सकती है। अब इनकी सुनवाई कहां होगी ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन ये पता चल चुका है कि कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये रेगुलर बेल अप्लाई करते हैं तब तक इनको गिरफ्तारी से बहुत बड़ी खबर आपने हमें दे दी है संजय। और अब द्वारका अदालत में क्योंकि पेश करने के लिए पवन खेड़ा को ले जाया जा रहा है। हिमांशु, क्या असर पड़ेगा उसका इस पर? देखिए ये लग ही रहा था कि शायद दिल्ली पुलिस इसलिए भी कोर्ट पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा था वो स्थिति स्पष्ट हो जाए। आप देखिए वो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, अंतरिम जमानत मिल चुकी है, रेगुलर बेल जब तक लगाई जाए। तो यहाँ पर अब इस मामले को देखना होगा कि क्लब करने की जो बात कही गई है तो वो क्लब कहाँ पर होती है, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, ये जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक आगे की स्थिति और स्पष्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन हिमांशु ये बताइए कि पवन खेड़ा को असम पुलिस अदालत में पेश तो करेगी ना, वहां क्या होगा फिर? अब जी बिल्कुल पेश यहाँ पे पेश करेगी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वहां से जो कांग्रेस के जो वकील हैं, जो लोग वहां पर इस केस की सुनवाई कर रहे थे, वहां से वो तुरंत ऑर्डर की कॉपी यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद इन्हें जो पुलिस की कस्टडी से इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। और ये क्लियर उसमें, जैसे कि संजय शर्मा जी बता रहे थे कि अंतरिम राहत तब तक है जब तक कि वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई नहीं करते, यानी कि उन्हें अब पुलिस कस्टडी में यहाँ से फिर जो जिस तरीके की आसाम पुलिस बात कर रही थी कि उन्हें प्रोडक्शन वारंट पे लेगी, आसाम लेके जाएगी, तो ये अब संभव नहीं है। यहाँ पर जब कोर्ट में लेके आएगी और उसके बाद जब कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा हो जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अंतिम फैसला वही है, यानी कि अब वो गिरफ्तार नहीं होंगे और आसाम भी नहीं लेके जाएंगे। अब दो चीजें पहले होंगी। पहली चीजें कि तीनों एफआईआर क्लब की जाएंगी। अब वो क्लब कहाँ होती है ये भी देखना होगा। हिमांशु बने रहिए। संजय कुछ और बताना चाह रहे हैं आप, क्योंकि आप लगातार ऑर्डर सुन रहे हैं। बोलिए प्लीज बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि गिरफ्तार नहीं होंगे, नहीं, गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से आग्रह किया है कि उन्हें अंतरिम जमानत पर फिलहाल रिहा कर दिया जाए। गिरफ्तारी तो हो चुकी है, गिरफ्तारी के कागज तैयार हो चुके हैं, तभी कोर्ट में पेशी हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से आग्रह किया है कि उन्हें तब तक अंतरिम जमानत दे दी जाए, उस पर रिहा कर दिया जाए जब तक वो रेगुलर बेल अप्लाई नहीं करते हैं। मामले की सुनवाई चलती रहेगी, तीनों एफआईआर एक जगह क्लब होंगी। अब ये थोड़ी देर में तय हो जाएगा कि तीनों एफआईआर की सुनवाई क्या दिल्ली में होगी, क्या असम में होगी, क्या उत्तर प्रदेश में होगी, नोएडा में होगी, ये कोर्ट अभी तय कर देगा। यानी कोर्ट ने पवन खेड़ा की अर्जी में बहुत सारी बातें मान ली हैं, सिर्फ इसे छोड़कर कि उनके खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी जाए, कोर्ट ने इससे इनकार किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर वो एफआईआर रद्द करने का आदेश नहीं दे सकता है। हाँ,
उनको इतनी रिलीफ जरूर दे सकता है कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल जाए। तो अब ये लग रहा है कि वो अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में पवन खेड़ा लेट से ही सही लेकिन जा सकते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे ज्यादा चर्चित कांग्रेस में व्यक्तित्व पवन खेड़ा ही हो गए हैं। ये राजनीतिक रिपरकशन है। ठीक है।